नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का विषय है हाउ क्रेडिट कार्ड कंपनीज आर मेकिंग योर कस्टमर फॉर लाइफ। कैसे क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको पूरे लाइफ के लिए, पूरे लाइफ स्पैन के लिए, पूरी ज़िंदगी भर आपको उनका कस्टमर बनाती है। ये हमने आज के वीडियो का विषय बनाया है। आजकल क्रेडिट कार्ड्स हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, हर कमाई करने वाले इंसान का। जो सैलरी कमाता है, जो अपने बिजनेस से कमाता है, अपने मान लीजिए कोई रिक्शा चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई ठेला चलाता है अपना, कोई शॉप चलाता है, किसी का स्टोर्स है। मतलब कहने की बात है, कोई सैलरी के रूप में कमाता है, कोई पे डे के हिसाब से कमाता है। तो हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है। मैक्सिमम लोगों के पास वो ज़िंदगी का मानो अहम हिस्सा बन चुका है, हर किसी कमाई करने वाले इंसान का। तो हम इन्हें रोज़मर्रा की ज़रूरतों जैसे शॉपिंग और कभी कभी खास रिवार्ड्स पाने के लिए यूज़ करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना इतना हैबिचुअल बन चुका है सभी के लिए, और उससे उस लत को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हर किसी के लिए। शॉपिंग का आज की जो समय चल रहा है, डिजिटल जग में, डिजिटल वर्ल्ड में हर किसी के पास इजी एक्सेस है इंटरनेट का, स्मार्टफोन का। अपने एक क्लिक पे वो घर तक, डोर स्टेप तक, घर तक हर वो सामान आ सकता है आज के समय में जो वो चाहता है, विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड। लेकिन सवाल ये है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी सिर्फ आपको एक कस्टमर, ग्राहक बनाना चाहती है? उनका असली उद्देश्य तो आपको जिंदगी भर का ग्राहक बनाना है। ऐसा ग्राहक जो सालों तक उनका लॉयल कस्टमर बने रहे और बिना किसी परेशानी के अपनी देनदारी चुकता करता रहे। ये बातें कड़वी है, सच्ची है और बातों में दम है जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं। जब आप सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो ये एक छोटी हेल्प जैसी लगती है आपको कि आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, थोड़ा सा पैसा आपके पास आ गया, इसका जो लिमिट है वो लिमिट आपको फ्री में मिल गया, ऐसा आपको मानो एक आभास हो जाता है आपके मन में। बस एक आसान सा तरीका खर्च को मैनेज करने का ये भी आपको लगता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनीज जानती है कि ये छोटा कदम आपको अपनी मतलब कंपनी की ओर आकर्षित कर सकता है। आपको ये नहीं बताया जाता कि इस आकर्षक कार्ड के पीछे एक स्ट्रेटजी छुपी होती है, एक बढ़िया सी प्लानिंग होती है जो आपको फ्री ऑफर्स और बेनिफिट्स के जाल में फंसा सकती है। ये कंपनियां धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को समझने लगती है और आपको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है जहां क्रेडिट कार्ड के बिना ज़िंदगी जीने की कल्पना करना आपको मुश्किल हो जाता है। ये बात वही इंसान समझ पा रहा होगा मेरी, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है और जिसको हैबिट सी लगी है, और जिसके पास क्रेडिट कार्ड था ये चल के उसने बंद किया, जिससे कि उसका डिफ़ॉल्ट हो गया, वो पेमेंट करने में सक्षम नहीं रहा, तो अल्टीमेटली उसको बंद करना पड़ा ड्यू टू ख़राब सिबिल स्कोर, और फाइनली वो पेमेंट देके अपना पिता छोड़ लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज किस तरह से काम करती है ताकि आप एक लाइफ टाइम कस्टमर बन सके, और क्यों ये समझना ज़रूरी है कि कंपनियां क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाती है आपके खिलाफ, ताकि आप उनके ज़िंदगी भर के कस्टमर्स बने रहे, ज़िंदगी भर आप शॉपिंग करते रहे और उनका ब्याज, उनका बिल आप चुकाते रहे।
ये अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, आपके पर्सनल फाइनेंस खतरे में ना पड़े, आपका जो बैंक बैलेंस है वो डेंजर जोन में ना चला जाए, आप गलती से भी इनके चंगुल में ना फंसे, क्योंकि इनके चंगुल में या इस ट्रैप में फंसना मतलब आप फ्यूचर में डेट ट्रैप की तरफ जा सकते हो। डेट ट्रैप की तरफ पुश हो सकता है आपका फाइनेंस, और अल्टीमेटली आप डेट ट्रैप में आ सकते हो, जो कि इससे बाहर निकलना आपके लिए ज़िंदगी का काफ़ी समय लेगा, काफ़ी रिसोर्सेस लेगा, आपका ज़िंदगी का वैल्यूबल टाइम, आपकी जो यंग एज है इसमें, और पैसा दोनों इसमें आपका मानो बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे इस वीडियो का मकसद है कि क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, आपकी जो हैबिट्स होती है वो आपको बुरा बनाती है, दोनों साइड से है। इसको जैसे आप यूज़ करते हो वैसे आप ये क्रेडिट कार्ड बिहेव करता है। अच्छी तरह से यूज़ कर लोगे डेफिनेटली फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ आज की जो सर्कमस्टेंसेस है, आज की जो इंटरनेट की रिवोल्यूशन है, वो आपको ठीक ठाक बैठने नहीं देगी। हर जगह पे आपको अलूर मिलेगा, लालच मिलेगा, रिवार्ड्स के रूप में, ऑफर्स के रूप में। हर फेस्टिवल सीज़न में कुछ ना कुछ शॉपिंग रहेगी, कुछ ना कुछ बाइंग करनी होगी। तो ऐसे में हमारा जो इंसान का मन है वो इससे बचता नहीं है। तो आपके पर्सनल फाइनेंस खतरे में ना पड़े, आपका बैंक बैलेंस रिस्क में ना रहे, आप डेट ट्रैप में ना पड़े, यही हमारा इस वीडियो का मकसद है। क्रेडिट कार्ड आपके पर्सनल यूज़ के लिए होता है। क्रेडिट कार्ड का सही यूज़ करोगे डेफिनेटली बेनिफिट होगा, गलत यूज़ करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको ज़िंदगी भर के लिए परमानेंटली उनका कस्टमर बना के छोड़ना चाहती है ताकि उनका बेनिफिट हो। तो अल्टीमेटली लास्ट में ये वीडियो आखिर होते होते आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करना है या नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है। ये आपको सारी बातें इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो पे आप पहली बार हो, चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो, तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। साथ ही साथ वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगेगा तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, सुविधाओं का झांसा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको शानदार ऑफर्स और आकर्षक सुविधा देती है इन फॉर्म ऑफ कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, ट्रैवल डिस्काउंट्स और बहुत कुछ। ये ऑफर्स इतने लुभावने होते हैं कि आप सोचते हैं कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। फिर आप इस कार्ड को अनुमति देते हैं, इस कार्ड को स्वीकृति देते हैं, और बाद में ऐसा महसूस करते हैं कि ये ऑफर्स शायद आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं थे या शायद आपके लिए थे नहीं। तब तक आप इसके एक लॉयल, एक ईमानदार कस्टमर बन चुके होते हैं, एक ग्राहक बन चुके होते हैं। अक्सर ये सुविधाएं वास्तविकता में आपको जितना लाभ नहीं देती उतना आकर्षक दिखता है। उदाहरण के तौर पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की स्थिति पर विचार करें। आपको बहुत अधिक खर्च करने वाले की आवश्यकता होती है ताकि आप इन्हें एक उपयोगी चीज़ में बदल सके। मतलब आपको और रिवॉर्ड पॉइंट्स हासिल करने के लिए आपको इतनी शॉपिंग करनी पड़ेगी कि उसके मुकाबले में ये रिवॉर्ड्स पॉइंट कुछ भी नहीं होता। लेकिन और रिवॉर्ड्स पॉइंट दिखाकर आपसे एक्स्ट्रा शॉपिंग करवाई जाती है, और बाद में आपको महसूस होता है कि ये रिवॉर्ड्स पॉइंट्स तो कुछ भी नहीं थे। नंबर 2, कम ब्याज दरों की शुरुआत। दोस्तों जब आप पहली बार क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं तो ये कंपनी आपको न्यूनतम इंटरेस्ट यानी कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट की पेशकश करती है आपके सामने। आपको ये लगता है कि ये एक बेहतरीन डील है आपके लिए, और वो आपके लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं है। लेकिन
समय के साथ ब्याज दर में वृद्धि हो सकती है, खासकर तब जब आप एक लंबी अवधि के लिए भुगतान नहीं करते या पेमेंट नहीं करते। प्रारंभ में या शुरुआत में आपको लगता है कि ये एक अच्छा मौका है, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है और आपका कर्ज बढ़ जाता है। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपकी हैबिट्स को पहचानती है। वे जानती है कि शुरुआती आकर्षण के बाद आप इस कार्ड के आदी हो जाओगे। आपको मान लो आदी हो जाओगे, इसकी हैबिट हो जाएगी और फिर आप धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ाएंगे। ये स्ट्रेटजी होती है जिससे आपको अधिकतम इंटरेस्ट देने में सफल हो जाती है या आपसे अधिकतर इंटरेस्ट लिया जाता है। नंबर 3, मनोरंजन और जीवन शैली के साथ तालमेल, यानी कि एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल के साथ तालमेल। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपके जीवन के हिस्से बनने के लिए आपके पसंदीदा शौक और जीवन शैली को समझने की कोशिश करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप ट्रैवलिंग पसंद करते हैं तो आपको ट्रैवल स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स ऑफर किए जाते हैं, जिससे आपको एयरलाइन टिकट्स, होटल बुकिंग्स और रेस्टोरेंट बुकिंग करते समय डिस्काउंट्स मिलते हैं। ये ऑफर्स आपको ये एहसास या ये महसूस कराते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपके जीवन का अहम हिस्सा है, जो कि आप उसको टाल नहीं पाओगे। इसके अलावा आप खुद को बेहतर महसूस करने के लिए कार्ड के ज़रिए शॉपिंग करना, ख़रीदारी करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप इस कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आप इसके ग्राहक बन जाते हैं और कंपनियां इस पैटर्न को पहचान कर आपको अधिक कार्ड ऑफर्स करने का काम करती है। नंबर 4, क्रेडिट स्कोर का आकर्षण। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको ये एहसास दिलाती है कि अगर आप नियमित रूप से कार्ड का पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ सकता है। ये एक तरीका है जिससे वो आपको अपने ग्राहक के रूप में बनाए रखती है। जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो आप उधार लेने और भविष्य में अन्य फायदे प्राप्त करने के लिए अधिक इच्छुक होते हो। वो ये भी जानते हैं कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर प्राप्त करने के लिए आपको समय की आवश्यकता होती है और क्रेडिट कार्ड इसके लिए आदर्श साधन हो सकता है। आप ये सोचने लगते हैं कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाना और बनाए रखना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया में आप उनके लॉयल कस्टमर बन जाते हो, लॉयल ग्राहक, ईमानदार ग्राहक बन जाते हो, जो ज़िंदगी भर उनके लिए काम करते हो, ज़िंदगी भर उनको इंटरेस्ट देते हो, ज़िंदगी भर उनको पेमेंट करते रहते हो, उनका बेनिफिट करते रहते हो। नंबर 5, आसान पेमेंट और ईएमआई का झांसा। कई क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको आसान ईएमआई, है ना, ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ये ऑप्शंस की पेशकश करती है। शुरुआत समय में आपको लगता है कि छोटे छोटे ईएमआई में भुगतान करने में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आप लगातार ईएमआई पर सामान खरीदने लगते हैं, जो कि आपकी अभी हैबिट पड़ी होती है, तो जब ईएमआई का चक्कर शुरू होता है तो आपको ये समझ में आता है कि आपका जो प्रिंसिपल है, आपकी जो मूल राशि है, उसके मुकाबले में अधिक राशि आपको चुकानी पड़ रही है, पड़ती है। तो अंततः ये आपके लिए भारी बोझ बन जाता है। ये प्रणाली कंपनियों को ये सुनिश्चित करने में मौका देती है कि आपकी शॉपिंग कैसे चल रही है। साथ ही साथ आप बार बार उनके साथ जुड़ते रहे और उनका ग्राहक बनते रहे, ये सुनिश्चित किया जाता है इन क्रेडिट कार्ड्स कंपनी द्वारा। आपको ये महसूस होता है कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट चुका रहे, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि आप अपने एक बड़ा कर्ज लिया होता है और इस कर्ज का कुछ ब्याज एक लंबे समय तक बढ़ता रहता है, उसको आप चुका रहे होते हैं। नंबर 6, समय समय पर ऑफर और लिमिट बढ़ाने की स्ट्रेटजी।
दोस्तों आपने कभी देखा होगा, आपने कभी सुना भी होगा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपने ओबियसली देखा ही होगा, क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको समय समय पे कोई ना कोई फेस्टिवल्स, कोई ना कोई त्यौहार के समय ऑफर्स पेशकश करती है, ईमेल भेज के, एसएमएस भेज के। साथ ही साथ कभी कभी आपका लिमिट बढ़ा देती है। जो लिमिट होता है आपका, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का लिमिट होता है, तो कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार देख के आपका लिमिट जो है उस समय के लिए दुगना किया जाता है उस फेस्टिवल के लिए, ताकि आप ज़ोर शोर से शॉपिंग कर सके। क्रेडिट कार्ड कंपनी समय समय पर आपको सीमित समय के लिए ऑफर्स और डील्स देती है। जब आपका कार्ड अच्छा उपयोग करने लगते हैं तो वे आपको हाई क्रेडिट लिमिट और नई फैसिलिटीज़ प्रदान करते हैं, जिससे आप अधिक खर्च करने के लिए इंस्पायर हो जाते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आपके पास पहले से अधिक क्रेडिट है, तो आप अपनी ज़रूरतें और इच्छा की पूरी करने के लिए अधिक खर्च कर लें। ये स्ट्रेटजी उस बुरी आदत को बढ़ावा देती है जहां आप अपनी क्रेडिट लिमिट से अधिक खर्च करने की सोचते हैं और अंत में डेट ट्रैप में, कर्ज के जाल में आप फंस लेते हैं। आपका ये पहला कदम होता है आपका डेट ट्रैप में फंसने का। नंबर 7, स्मार्टफोन और ऐप्स के माध्यम से इंटरेक्शन। अभी दोस्तों काम की बात अभी कर लेते दोस्तों। आजकल अधिकांश क्रेडिट कार्ड कंपनीज अपने कस्टमर को मोबाइल ऐप्स के माध्यम से फैसिलिटीज़ देती है, ये आपको पता है। ये ऐप्स आपको अपनी खर्चों की ट्रैकिंग, बिल का पेमेंट करना और ऑफर्स के बारे में जानकारी देता है समय समय पे। जब आप अपने स्मार्टफोन्स पर इन ऐप्स का उपयोग करते हैं तो आप कंपनियों के साथ जुड़ने और खर्च करने के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। मानो आपको एक लत लग जाती है, मानो आपको एक हैबिट से हो जाती है डेली की लाइफ में इस एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए या इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने के लिए। ये आपके मतलब एक जाने अनजाने में इसके आप आदीन हो चुके होते हैं। इसके माध्यम से कंपनी आपको अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक तरीके से जोड़ने का प्रयास करती है। ये उस मानसिकता को बढ़ावा देती है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपके जीवन का हिस्सा बन गई है और इस कारण से आप उनका ग्राहक जीवन भर बने रहते हैं। आपके जो पैसे हैं, आपका जो बैंक बैलेंस है, मानो क्रेडिट कार्ड कंपनीज कंपनी का ही मानो हो चुका होता है। तो इस तरह आपके जो पर्सनल फाइनेंस होते हैं इस डिजिटल समय में, इस युग में, इस इंटरनेट की रिवॉल्यूशन के समय में आपका पर्सनल फाइनेंस ऐसे ही खतरे में आ जाता है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको ऐसे ऑफर्स, ऐसे लोभ लुभावन स्कीमें देके उनका ज़िंदगी भर के लिए आपको ग्राहक बना देती है। तो एक बहुत ही समझदार और योजनाबद्ध तरीके से काम करती है। उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और स्ट्रेटजीज आपको उनके कस्टमर्स बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो दोस्तों ये याद रखें कि यदि आप इन कंपनियों के जाल में फंसने से बचना चाहते हैं, है ना, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड हैबिट्स को समझें और अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, जो कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों जो समझ पाया वो समझ पाया, जो नहीं समझ पाया उसको वक्त समझाएगा दोस्तों। तो वक्त की बात है। सभी को अपना पैसा प्यारा है, सभी को अपना पर्सनल फाइनेंस पता होता है, क्या करना क्या नहीं करना। मैं तो अपना एक इन्फॉर्मेशन आपके पास पेश कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है तब जब आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो, समय पे पेमेंट करते हो, पेमेंट भी आधा नहीं पूरा की पूरा पेमेंट करते हो, तो आपके लिए इससे अच्छा कोई वरदान होगा नहीं। लेकिन एक गलती आपको डेट ट्रैप की तरफ ले जा सकती है, साथ ही साथ आपको ये भी मानना पड़ेगा। तो दोस्तों यूज़ कैसे करना है आपके ऊपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप वीडियो ने आपको कुछ बताया होगा, कुछ वैल्यू ऐड की होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आपके पास आपको मिल सके। प्रेस बेल आइकन भी प्रेस ऑन करना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।